और फिर आज तक सहूलतकारी कौन कर रहा है? फिर मुझे ये बताएं कि क्या अली में गंडापुर छलावा है कि आता है, काम डालता है और निकल जाता है? आप मुझे ये बता दें कि एहतजाज पाकिस्तान के अंदर 77 सालों में आमरीत के खिलाफ भी होता रहा है, सिविलियन सेटअप के खिलाफ भी होता रहा है, मगर कभी किसी ने इस तरह की मनसूबाबंदी करके एहतजाज किए थे? और मैं जो कहता हूं कि इमरान खान इस जगह पे लेके आए हैं, वो 9-10 मई अगर ना करते तो मैं यकीन से काशिफ साहब आपको कह सकता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी बदल चुकी थी, या वो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वो आइन कानून की बालादस्ती पर यकीन करना लाजम हो चुका था या उनकी मजबूरी बन चुकी थी। मगर जो 9-10 मई को कर दिया, उसकी वजह से उनको फिर से वो लाठी या वो लेकिन अगर आपने अगर इस वजह से के जोर पे एक सेकंड यार, एक सेकंड, अगर 9 मई है, नहीं 10 मई है, नहीं सजाएं दे लोगों को जिन्होंने किया। बात कर लेने दें सर, मेरी बात सुने। आप इस बुनियाद पर एक सेकंड आर्गुमेंट तो सुने ना सर, उसको जवाब देना। ये तो यार इस तरह नहीं, क्या कर, चले आप पहले पूरा कर ले, मैं देखना चाहता हूं आप जाते किधर हैं इस आर्गुमेंट। मेरी बात आर्गुमेंट हो गया यार। मैं ना मुस्लिम लीग की वकालत के लिए इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, ना मैं अपनी कोई बात कर रहा हूं। मैं तो बात वो करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आज के हालात हैं, आपने क्योंकि इशू ऐसा छेड़ दिया काशिफ अब्बासी साहब कि ये एक दुखी पाकिस्तानी की आप जवाब ले लें। मैं ये कहता हूं कि अगर 9-10 मई ना होता मेरे भाई, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि 9-10 मई को पीटते जाएं, मैं ये कहता हूं कि उसकी वजह से या उसकी अम्ब्रेला तले फिर से ताकत का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। अब हो क्या रहा है मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह से ज़िंदगी दे, एक वक्त आना है, हर बंदे ने जाना है। नवाज शरीफ हों, इमरान खान साहब हों, जरदारी साहब हों, या मौलाना फजल रहमान साहब हों, अचकजई साहब हों, मुझे ये बताएं कि इनके बाद लीडरशिप का खला पैदा होगा या नहीं? सब ही देखें, मेरी बात सुने, लीडरशिप तो हमने नर्सरी खत्म कर दी। मेरी एक बात सुन ले सर, इनको लीडरशिप तो देखें बड़ा सोच समझ करते हैं, क्योंकि लीडरशिप होती क्या है? लीडरशिप डीले नहीं बनाती सर, लीडरशिप गलत रास्तों पे नहीं चलती है। लीडरशिप ये नहीं करती कि मैं अपने मुखालिफ को खत्म कर दूंगी या कर दूंगा। वो ये नहीं कहते कि आइन पर इस मुल्क में अमल नहीं होगा। वो ये नहीं कहते सर कि मैं इलेक्शन हार के भी जाके इस ऐवान में हलफ उठाऊंगा फॉर्म 47 का। ये लीडरशिप नहीं होती सर। बड़ी माजरत के साथ लीडरशिप कहते हुए थोड़ा सा आपको भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन दूसरा आर्गुमेंट आपका जो था, आप जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड मेरी बात, जुबैर साहब का भी ले लें, उसके बाद इकट्ठा जवाब दीजिएगा अगर इजाजत। पहले मेरा ले लें, फिर मियां जावेद लतीफ कैन कंटिन्यू। ये कहते हैं कि ये यकीन के साथ कहते हैं कि 9-10 मई ना होता, जो कि बहुत खराब हुआ था, तो इतनी ज्यादा सख्ती ना होती। लेकिन अगर मुझे ये जवाब दे दें 3 चीजों का सिर्फ, कि पहले जब पीटीआई के 100 से ज्यादा मेंबर्स ने रिजाइन किया तो आपने 100 से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीटें खाली रखी 16 महीने तक। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन थी और बहुत सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन थी, क्योंकि आपको डर था कि आपने 10 हल्कों में कराए थे, वहां इमरान खान जीत गया था। दूसरा, अगर 9 मई से पहले अगर आपने करवाने थे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पंजाब असेंबली के इलेक्शन करवाने थे, ये और पंजाब दोनों के, आपने उसको रोका, आपने मैंडेट रोका पंजाब के लोगों का, आपने केपी के लोगों का मैंडेट रोका। आप मुझे बताएं कि अप्रैल के मिडल में इलेक्शन होने थे पंजाब में, क्योंकि जनवरी के मिडल में तोड़ी थी असेंबली इमरान खान ने, वो उसका जो भी थॉट प्रोसेस था, क्योंकि आपने उसके असेंबली की जो डिसोल्यूशन थी उसको एक्सेप्ट किया, आपने अपना गवर्नर लगाया, आपने मोहसिन नकवी को आपने लगाया चीफ मिनिस्टर, आपने एक्सेप्ट कर लिया था डिसोल्यूशन। आपका एक मेंबर भी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में नहीं किया चैलेंज करने के लिए, आपने इलेक्शन ही नहीं कराया। आपने असेंबली से रेजोल्यूशन पास करवाई कि 23 बिलियन रुपए हम रिलीज नहीं कर सकते, बिकॉज़ आइन उठा के असूल उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए थे। लेकिन 9 मई का मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, मियां साहब की बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसे वाकयात मुल्कों में नहीं, ना आप सजाएं दिए बगैर आगे नहीं चल सकते, ताकि इन चीजों, ये चीजें काबिल कबूल नहीं। किसी के घरों में घुसना, किसी बिल्डिंग में घुसना, चीजें तोड़ना या इस तरह करना, ये काबिल कबूल नहीं। लेकिन सर आगे चले, मुकदमे चलाएं, जहां सजाएं देनी है सजाएं दे और आगे चले।
ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि हर चीज को रोकना इसलिए क्योंकि 9 मई हो गया था। यानी आपने सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, आपको तो फिर सियासत ही नहीं करने देनी चाहिए, आपको तो रेड जोन के करीब नहीं आने देना चाहिए कि ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ना घुस जाए। नहीं, जिन्होंने किया उनको सजाएं हुई, बाकी निजाम आगे चलता है सर। मुल्क रुकते नहीं है, ये सियासत रोकी नहीं जाती इस वजह से। सजाएं दें, आगे चलें। मियां साहब, काशिफ मेरे भाई थोड़ा सा तहम्मुल से, आप 9-10 मई की बात करते हैं ना, मुझे बताएं दुनिया के किसी खित्ते में जहां जमहूरियत है वहां कोई रियासत का सूबा जो है सरकारी वसाइल से उसकी वफाक पे हमलावर होता हो और बार बार होता हो। और ये अली मीर गंडापुर खाली नहीं है, इससे पहले 2 वज़राए आला परवेज खटक और दूसरे उसके बाद जो 2018 के उनके वजीर आला थे, क्या अली मीन तक तीनों ने वफाक पे चढ़ाई इमरान खां की हिदायत पे नहीं की? और फिर मुझे ये बताने की भी इजाजत दे दें कि क्या आप कहते हैं 9-10 मई नहीं हुआ, भाई 26 नवंबर को क्या हुआ है? ये किसने कहा है सर? आप मुझे ये बता 9-10 मई नहीं हुआ, ये वैसे एक सेकंड, ये किसने कहा कि 9 और 10 मई नहीं हुआ? नहीं, मैं ये आप ये कह रहे हैं ना कि 9-10 मई से बात आगे चले। नो, मैं कहता हूं बिल्कुल सजाएं दें, यार बिल्कुल आगे ना जाए, सजाएं दें। मैं ये नहीं किसी ने कहा आगे चले, लेकिन यार लेकिन आप वहां पे सजाएं किसने देनी है? तो फिर काशिफ अब्बासी ने सजा देनी है या शहबाज शरीफ ने सजा देनी है? सजादारों ने देनी है। और मुझे ये बताएं कि क्या एक वकूआ नहीं हुआ और एक वाकया जब हो गया है तो सजा देने वाले, इन्वेस्टिगेट करने वाले अदारे कहां बैठे हैं? और फिर आज तक सहूलतकारी कौन कर रहा है? फिर मुझे ये बताएं कि क्या अली मीन गंडापुर छलावा है कि आता है, काम डालता है और निकल जाता है? कौन छोड़ता है उसको? मसला ये, कौन आने की इजाजत देता है? और फिर मुझे एक सेकंड काशिफ, एक सेकंड खत्म कर ले, मेरी बात पहले मुझे ये बताएं, ये कमाल है। एक कोई बताने को तैयार ही नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूं, मैंने जीना है, यहां मरना है, मेरी आने वाली नस्लें यहां रहेंगी। कोई बताने को तैयार है कि आलमी दबाव किस चीज का है? बताए ना सर, बताने को तैयार है मालियाती इदारे क्यों जो सवालों के जवाब आप इन्हीं हुकूमत ने देने हैं। आप हुकूमत में बैठ के किससे ये सवाल पूछ रहे हैं? ये आपने जवाब देने। एक दूसरा ब्रेक पे जाना है। मियां साहब, मैं एक आर्गुमेंट जरूर कर दूं। जब आप कहते हैं ना अली अमीन आता है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करता है, सर आप इनको इख्तिजाज कर लेने दें। अपने पंजाब में निकले, वो इसलिए आते हैं क्योंकि कहते हैं यहां से किसी को आप आने नहीं देते, किसी को उनको एहतजाज कर लेने दें। जहां वो आइन और कानून तोड़े, कैसा एहतजाज करना है भाई? सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।